हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन 4.5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। कैसे आप 4.5 मंथ्स में फ्रॉम जीरो क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले, इज इट पॉसिबल या फिर हमने ट्रेन मिस कर दी है? गाइज येस, इट इज़ पॉसिबल। आपको कोई ना कोई एनएलयू अभी भी मिल सकता है एंड टॉप एनएलयूज भी आपको मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, अगर आप सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करें एंड वाइल कंप्लीटिंग द सिलेबस अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करें एंड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, राइट? तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो येस, यू हैव गुड चांसेस कि आप क्लैट का एग्जाम क्लियर कर पाएँ। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए टू क्लियर द एग्जाम। अगर आपको क्लैट से रिलेटेड जैसे सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, ये इन डिटेल देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर से ये वाली वीडियोस जरूर देखें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2024 को है। इसका मतलब आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ही है, जिसमें से जुलाई का अगर हम 15 डेज लगाते हैं तो आपके पास 4.5 मंथ्स रह जाते हैं, जिसके अंदर आई वुड से कि नवंबर को आप जो महीना है उसके अंदर रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट होगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें अभी, तो हमारे पास मोटे मोटे जो महीने पड़े हैं वो हैं 3.5 मंथ्स, ठीक है ना। अब अगर आप विद स्कूल भी इसमें प्रिपरेशन करो तो मैं कहूँगी कि बोर्ड्स की तरफ से ध्यान हटा करके ज़्यादा टाइम क्लैट को दें, क्योंकि अगर आपको कोई भी एनएलयू मिल जाता है, टॉप एनएलयू या मिड वाले एनएलयू भी मिल जाते हैं, एक सेफ्टी हो जाती है कि ठीक है, ये एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप जितना मर्जी टाइम बोर्ड्स को दीजिए। तो इसलिए आई वुड से कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, राइट? एंड ऑल्सो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करो, आपकी एलेट की प्रिपरेशन भी हो रही है, तो दोनों में से कोई एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। अब अगर आप 4 to 6 आवर्स दे सकते हो दिन में, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। उसमें से आप अपने 2 आवर्स जो है करंट अफेयर्स को दीजिए, जिसमें आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं आफ्टर क्लास, एंड अगर 30 मिनट्स एडिटोरियल रीडिंग कर सकते हैं खुद से तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दिस, देन आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कि आप loggery.in से कंपाइलेशंस फॉलो करने लग जाओ मंथली। इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आरसी वगैरह सब कुछ अच्छे से सॉल्व होगा जो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। प्लस बस 30 मिनट्स जो है ना एडिटोरियल रीडिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स एडिटोरियल रीडिंग करिए और 30 मिनट्स का loggery.in का कंपाइलेशन देखा मंथ का, जो भी आपको करना है पिछले महीने का। तो ये आपका 1 आवर ऐसे आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 2 आवर लगाने के, ठीक है। और 2 आवर्स आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी और 2 आवर्स कोई और सब्जेक्ट नंबर 2 की करनी पड़ेगी प्रिपरेशन, या फिर जब आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की, करंट अफेयर्स की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जब आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट्स अभी नहीं हुए अभी तो आप स्टार्ट करो तो आप 2 सब्जेक्ट्स करो, मतलब आपका 2 और 1 का स्लॉट बनना चाहिए। इतना टाइम अगर आप दोगे तो अच्छा खासा सिलेबस कवर हो सकता है। हॉलीडे वाले दिन आई वुड से रिवीजन पे भी ध्यान दो और टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करो। अगर हम अपना 11 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 11 जुलाई से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्च है। टॉर्च से स्टार्ट करते हैं, टॉर्च बेसिक है, ठीक है। टॉर्च से स्टार्ट करेंगे, टॉर्च के थ्योरी को रीडिंग करो, ठीक है, थ्योरी पढ़ो LA and LR बाय विली में से, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस इस बुक में आ रहे हैं उनको सॉल्व करो वाइल रीडिंग, एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करो, ठीक है ना। फटाफट से रीडिंग करनी है बट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, नो लर्निंग इज रिक्वायर्ड बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने टॉर्च के ही PYQs ऑफ क्लैट जो हैं और वो प्रैक्टिस करने, या फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले लेने हैं और उसमें से लीगल क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने स्टार्ट कर देने हैं। वो कोई भी टॉपिक के हो, आपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर देने हैं। आपने अपने आप को टाइम देना है कि मुझे 1 आवर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ोगे। मैंने 10 डेज दिए जो कि बहुत ज़्यादा हैं, आपको इससे कम ही चाहिए होंगे। एंड आप दिन बचा करके फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लोगे, मतलब 20 अगस्त तक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ PYQs भी खत्म करने हैं अपने क्लैट के। और साथ में इधर वाली साइड देखो यार, आप 1 आवर अगर लीगल loggery.in के कंपाइलेशन लगा रहे हो तो 1 आवर आपने करंट अफेयर्स को दिया, 30 मिनट्स का कंपाइलेशन देखा, 30 मिनट्स आपने एडिटोरियल रीडिंग करी। फिर आप 2 आवर्स दे सकते हो यहाँ पर लीगल को,
ठीक है ना, और 1 आवर आप यहाँ पर निकाल के दे सकते हो जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और पहले जो है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए लीगल को आपने 30 मिनट्स की प्रैक्टिस कर ली जितने भी क्वेश्चन लगे, एंड मैं कहूँगी बैकलॉग भी खत्म करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जनवरी से लेकर के आपको नवंबर तक के करंट अफेयर्स करने हैं फॉर क्लैट। तो ये आपका शेड्यूल हो सकता है, या फिर आप अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो 1 आवर loggery.in का जो पिछले महीने का करंट अफेयर्स है वो देखा, 2 आवर्स दिए सब्जेक्ट स्टडी को, 1 आवर दिया किसी और मंथ के बैकलॉग को, और 1 आवर दिया प्रैक्टिस को। तो फिर अगर आपके पास इतना 5 आवर्स का टाइम है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत टाइम बचेगा, मुझे लगता है 10 डेज आपके यहाँ से बचने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि अच्छा ठीक है धीरे से, मैंने बहुत आलसियों वाला आपको टाइम टेबल दिया है, यू हैव टू बी क्विक, ठीक है। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड में करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपने टॉपिक उठाना है, जैसे इन्फ्रेंस और मेन आइडिया। 3 दिनों में आपको 3 आपको मैंने टॉपिक्स दे दिए, वो आपको पढ़ने हैं। कैसे आपको पढ़ना है आरसी, इसके ऊपर मैंने वीडियो करी हुई है कि आपको पहले गूगल करना है कि हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस रीडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो देखना है, टिप्स वहाँ से निकालने हैं। फिर जो बुक मैंने loggery.com पे शेयर करी हुई है उसमें से निकालने हैं। फिर आपको वो क्वेश्चंस निकालने हैं जिसमें इन्फ्रेंस वाला या फिर मेन आइडिया वाला जो भी आप कर रहे हो क्वेश्चन, वो वाला PYQ निकालो क्लैट का, ठीक है ना। और फिर आप उसको सॉल्व करो और रीजन देखना है कि मेरा रीजन ये है, इनका रीजन क्या है। अगर रीजन मिलता है तो ठीक है, नहीं रीजन मिल रहा तो जाओ वापस पैसेज पे, देखो कि मैंने क्या सोचा, ये क्या सोच रहे हैं, वो करना है। अब यहाँ पर अगर आप, बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं चलो मैथ्स को छोड़ जाते हैं, और मैं भी पहले कहती थी मैथ्स को, बट नहीं, कंपटीशन बढ़ गया, मैथ्स भी करना पड़ेगा, चाहे स्कूल से ऑफ लो, ठीक है ना। आपको बैठ करके मैथ्स 15 डेज में मैथ्स निपटाओ, बट आपको मैथ्स निपटाना पड़ेगा, मैथ्स के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन को, जिसका शेड्यूल मैंने ब्लू वाले जो मार्क करे हुए हैं ये सारा मैथ्स है, ठीक है। तो ये आपको करना है, और साथ साथ में प्रैक्टिस। देखो यहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स नोट्स बन जाएंगे, और ये 15 दिन आपने 5 या 10 मतलब 5 RCs लगाए, उसका फिर 5 RCs बैक टू बैक लगाने हैं हर रोज, और अगर सुबह शाम लगा सकते हो बैक टू बैक इन दिनों में तो वो करना है। अच्छे से प्रैक्टिस, रीजन बेस्ड आंसरिंग, नहीं तो एंड में तुम पता क्या बोलोगे, मैम हम ना 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है इसलिए 2 में कंफ्यूज, 2 तो कोई भी निकाल देगा ऑप्शन, 2 ऑप्शन में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लगेगी। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए LSAT की बुक शेयर करी हो मैंने loggery.com पे, वो पढ़नी है। एक टॉपिक को चाहे 10 बार पढ़ो, बस वहां से ही समझ में तुम्हें आने वाला है, ठीक है। अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो MK पांडे भी पढ़ सकते हो पहले, और फिर LSAT वाली बुक पे जा सकते हो। करंट अफेयर साथ साथ चलाने पड़ेंगे, बैकलॉग भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड नवंबर से फिर आपका जो टाइम है वो मैंने जैसे बोला था कि रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और अगर ट्राई कर सकते हो, जो यहाँ पे 15 डेज तुम्हारे बच्चे रहे हैं ना, यहाँ पे 10 डेज, वहाँ पे वाले 10 डेज में ये वाले टॉपिक्स खत्म कर लो, सो दैट नवंबर कंप्लीटली फ्री रहे। नवंबर में तुम्हें नवंबर की करंट अफेयर्स कर जानी है। यस, 20 नवंबर तक की करंट अफेयर्स तुम्हें कर जानी है, वो मैं भी प्रोवाइड करूँगी loggery.in पर, ठीक है। ये करना ही करना है, नहीं छोड़ के जानी नवंबर की करंट अफेयर्स, करनी पड़ेंगी, आते हैं क्वेश्चंस। सो ये आपको करना है। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है तो कंप्लीट बुक्स वाली वीडियो, सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो देख लो, शेड्यूल मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको फॉलो कर लो। येस, यू हैव गुड चांसेस अभी भी कि आप सारा सिलेबस करके अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना जो एग्जाम है वो क्लियर कर दो, राइट। तो कमेंट करके बताना कौन कौन क्लैट के एग्जाम को अभी भी कह रहा है कि हाँ मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा, चैलेंज एक्सेप्टेड, या फिर आपने गिव अप कर दिया है, या फिर आप प्लान करो कि नहीं क्लैट नहीं, अदर लॉ इंटरेस्ट एग्जाम देना है। तो कौन सा अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट आप देने का प्लान करो, कमेंट डाउन बिलो कि आपका क्या डिसीजन है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।